Hello guys, our Dusty has just completed her morning walk. This is why she is feeling breathless. Now welcome to another day and welcome to this beautiful morning. और दोस्तों डस्टी अभी अभी जस्ट वापस आई हैं। इन्होंने ढेर सारा पानी पिया है। पानी पीने के बाद ये जस्ट सीधे ऊपर आ गई हैं। ये गेट से निकलती है और गेट से आने के बाद सीधे ऊपर आ जाती है डस्टी हमारी। तो डस्टी ऊपर आ चुकी हैं। डस्टी के पैर की जो चोट थी वो एकदम ख़त्म हो चुकी है अब। और डस्टी को पकड़ पकड़ के अपने को वो दवा पिलानी पड़ती है जिनसे इसकी एपेटाइट बढ़े। लेकिन पिताजी ने इनके लिए खास इंतज़ाम कर दिया है आजकल, और वो खास इंतज़ाम दोस्तों है मीट का, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया। डस्टी उसको बहुत पसंद करती है और इतना मतलब उसको पसंद है कि वो मीट खाने के बाद 2-3 मिनट तक वो डब्बा चाटती रहती है जिसमें उसको दिया जाता है। तो डस्टी को एक हद से ज़्यादा मीट पसंद है। अब डस्टी को दोस्तों इतना मीट पसंद क्यों है? डस्टी को इतना मीट इसलिए पसंद है बिकॉज ये सबसे क्लोजेस्ट रिलेटिव है वुल्फ की, जो भेड़िए होते हैं। और भेड़ियों को तो वैसे भी मीट पसंद होता है, और जर्मन शेपर्ड के अंदर जो चालाकी आई है वो भी भेड़ियों की ही देन है, बिकॉज शी इज़ द क्लोजेस्ट रिलेटिव ऑफ द वुल्फ। तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ डस्टी के अंदर बहुत ज़बरदस्त हैं। जब हम लोग इसको कोई भी दवा पिलाते हैं तो या अगर हम उसको छुपा के भी रखते हैं तब भी डस्टी को पता चल जाता है कि अब मेरे साथ कुछ गेम होने वाला है। तो दोस्तों इससे कुछ भी छुपाना बहुत मुश्किल है। अगर ऑर्डरलेस कोई चीज़ है जिससे खुशबू बदबू कुछ नहीं आता, तब एक बार चांस है कि डस्टी उसको ना पहचाने। अदरवाइज़ आप इसको पीठ के पीछे हाइड करो या पैर के पीछे हाइड करो या अपनी पॉकेट में रख लो, डस्टी सूंघ के उस जगह तक पहुंच जाएगी। और दवा क्योंकि हमने इसको पहले भी पिलाई थी, तो इसको दोस्तों पता है कि दवा किस तरह से, किस दवा की खुशबू कैसी होती है। तो डस्टी हमारी तुरंत ही पहचान जाती हैं कि कब दवा पिलाई जा रही है। अभी जैसे इनको 15 ml अभी जाके पिलाना पड़ेगा खाना देने के पहले, फिर एक बार दोपहर में, फिर एक बार शाम को। डस्टी अभी मॉर्निंग वॉक करके आई हैं। बहुत सारे स्ट्रीट डॉग्स हैं, अब वो भी पहचानने लगे हैं कि डस्टी हमारी जाती हैं मॉर्निंग वॉक करने। आज डस्टी हमारी मिली एक लैब्राडोर से जिसका नाम था बेला, और एक और था उसका नाम था अल्फ़ा, बट वो लाया नहीं था। वो बेसिकली 2 भाई हैं, दोनों भाइयों को एक एक डॉग दे दिया गया है। एक का नाम है अल्फ़ा, एक का नाम है बेला, और वही दोनों उसकी टेक केयर करते हैं। तो आज डस्टी से मिल पाई हैं बेला। अल्फ़ा थी नहीं वहाँ पे। अल्फ़ा क्योंकि उनका जो मालिक था, मतलब उसका छोटा भाई, वो अभी उठा नहीं था, जिसकी वजह से वो आया नहीं था। और अल्फ़ा का जो मालिक था, वो बेला का जो मालिक था, मतलब बड़ा भाई, तो वो जल्दी उठ गया था, इसलिए वो सबसे पहले लेके रोड पे आ गया। तो दोस्तों इनको टहलाने घुमाने के लिए वहाँ पे ले जाते हैं। तो डस्टी ने हमारी आज बेला से थोड़ी बहुत दोस्ती करी है और डस्टी को काफ़ी खास पसंद आई बेला। पहले तो हर व्यक्ति डरता है कि कहीं जर्मन शेपर्ड काट ना ले, बिकॉज जर्मन शेपर्ड की एक्टिविटी इतनी ज़बरदस्त है कि कोई भी जो पहली बार का बंदा होता है वो देख नहीं पाता है, समझ नहीं पाता है कि ये फ्रेंडली डॉग है, काटेगा नहीं। तो आज एक आंटी जी जा रही थी, उन्होंने डस्टी उनकी तरफ भागी नॉर्मली, तो वो कहती थक, ठीक है, डर डर की वजह से धत्त से उसका कुछ हो जाएगा, वो डर जाएगी धत्त से। ठीक है भैया, तो मैंने इसको तुरंत कंट्रोल किया, क्योंकि जो लोग वॉकिंग करने आए हैं उनका दिन खराब ना हो। अब जो व्यक्ति डॉग से डरता है या जिसको डॉग्स पसंद नहीं है, तो अगर उसके पीछे डॉग जाए या कोई एक्टिविटी करे तो फिर वो अनईजी हो जाता है उस इंसान के लिए। और सुबह सुबह की मॉर्निंग में किसी खराब नहीं करना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने तुरंत डस्टी को होल्ड किया। डस्टी उसी गली में पिरामिड बना के आई हैं जिस गली में इनको नहीं बनाना चाहिए था। इसका एक सर्टेन पॉइंट है पिरामिड बनाने का, बस ये उसी जगह रोज मतलब अपना आर्किटेक्चर दिखाती है डस्टी। जब हम इसको लेके जाते हैं तो हमारी जो सोसाइटी है उसमें भी ग्रीन एरिया बहुत है, और एक पर्टिकुलर एरिया है, मतलब हमारे घर के बगल वाला जो प्लॉट है, जहाँ पे डस्टी फ्रेश हो सकती हैं। लेकिन क्योंकि डस्टी हैं, इसलिए डस्टी वहाँ पे फ्रेश होंगी नहीं। डस्टी वहाँ पे फ्रेश होंगी जहाँ पे डस्टी को फ्रेश नहीं होना चाहिए, जहाँ पे लोगों को थोड़ी चिंता रहती है कि डस्टी कहीं यहाँ फ्रेश ना हो लें। तो डस्टी फ्रेश वहीं होती हैं, उनको वहीं फ्रेश होने में बहुत बढ़िया लगता है।
उसके बाद दोस्तों फिर हम लोग गए, लेकिन जहाँ इन्होंने जैसे ही ये फ्रेश हुई मैंने देखा कि कोई है तो नहीं, कोई बाहर देख तो नहीं रहा, तुरंत वहाँ से कल्टी हो ली। क्योंकि सुबह-सुबह यार अब ऐसे वो लोग सोचेंगे कि कोई भी पिरामिड बना के गया हो, हज़ारों कुत्ते हैं, ठीक है? लेकिन अगर डस्टी पर्टिकुलर बना के जाती है तो उनको ये ऐसा लगता है कि शायद मैं उसको लेके आता हूँ और वहाँ पॉटी कराता हूँ, जबकि मुझे कुछ पता नहीं रहता है कि डस्टी कब, कहाँ, कैसे वारदात को वारदात को अंजाम देगी, मुझे ये पता नहीं रहता है। लेकिन अब क्या करें, डस्टी वहीं अंजाम देती है बार-बार। तो फिर उधर से मैंने तुरंत ही ट्रैक चेंज कर दिया। फिर हम लेके गए इनको मेन रोड, जहाँ पे इनकी मुलाकात हुई बेला से, और बेला से मिलने के बाद डस्टी हमारी खासी प्रसन्न दिखाई दी। अब डस्टी अपने वॉच गार्ड वाले काम कर रही हैं। डस्टी देख रही हैं कहीं से कोई दुश्मन तो नहीं झांक रहा है। डस्टू और डस्टी जो है भैया वॉकिंग करने के बाद सीधे ऊपर आती हैं, क्योंकि इन्हें ये खुला आसमान डस्टी को बहुत भाता है, और ये खुला आसमान डस्टी के मन को प्रसन्नता देता है, और ये खुला आसमान डस्टी को जीवित महसूस कराता है। तो ये खुला आसमान कितना ज़बरदस्त है दोस्तों। स्काई में कितने सारे कलर्स हैं, विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, रेड, ऑरेंज, और कौन से होते हैं, ऑरेंज, रेड, वॉयलेट। तो ये सब विबग्योर सबको पता होगा कि क्या होता है। तो दोस्तों उतने सारे कलर्स हैं। देखिए ब्लू स्काई है इस समय, और आज ब्लू है पानी, तो इसीलिए पानी भी हमारा ब्लू दिखता है। और चारों तरफ ये ग्रीन एरिया है, ये तो इतना ज़बरदस्त लगता है कि क्या बताया जाए, बहुत ज़बरदस्त है ग्रीन एरिया, दिल खुश हो जाता है। उसके बाद ये जो हमारी छोटा सा पॉट रखा है, ये भी दिल खुश कर देता है। और फिर ये हमारे पेड़ उतना चले नहीं। अब ये जो 2nd एंड 4th नंबर पे है, इसके दिन ख़त्म हो गए, पापा बता रहे थे। अब ये 6 महीने चलते हैं, तो इनका 6 महीना पूरा कंप्लीट हो गया है। डस्टी हमारी पूरे तख़्त में 2-3 जगह उठ के बैठती रहती हैं, जहाँ पे इनको अनकंफर्टेबल लगता है, जहाँ का व्यू इनको अच्छा नहीं लगता है, वहाँ से डस्टी उठ के निकल जाती हैं। तो दोस्तों डस्टी आज फिर बहुत जल्दी उठ गई थी, और उठ के इन्होंने परेशान करना शुरू कर दिया था। मतलब आज इन्होंने मेरी बैंड बजाई थी। जैसे ही ये बहुत ऐसे ही सांस लेके जैसे मेरे पास आई, मैंने कहा भैया तुरंत उठे नहीं, हाथ चाट लेगी। तो ये जब चाट लेती है तो चाटती रहती है, गीला गीला लग जाता है, फिर जाके धुलना पड़ता है हाथ। तो फिर जल्दी से मैंने गेट खोला। जैसे ही गेट खोला तुरंत बाहर गई, लेकिन पिताजी कुछ खास इंटरेस्टेड नहीं थे आज डस्टी में, वो अपने काम में लगे हुए थे। फिर डस्टी जाके बैठ गई थी, और उसके बाद फिर जब मैं आया, जैसे ही डस्टी को आवाज़ सुनाई दी कि बंदा उठ गया है, तो इस बाजीगर को अब लेके चलना है बाहर, तब से डस्टी प्रसन्नचित हो गई। अब प्रसन्नचित होके फिर आने के बाद पूरी इन्होंने वॉकिंग कंप्लीट करी अपनी। वॉकिंग कंप्लीट करने के बाद दोस्तों आराम से छत पे आराम फरमा रही हैं। तो ये था डस्टी का मॉर्निंग का शेड्यूल। अब डस्टी एक नई कला सीख रही है सोने की। डस्टी अब सोती हैं तो दोनों पैर ऊपर कर लेती हैं, दोनों पैर ऊपर करके सोती हैं। कल हमने ट्राई किया था इनका गद्दा डालने के लिए, जो हम ठंड में डालते हैं, तो डस्टी उस पर थोड़ी देर बैठी थी। थोड़ी देर बैठने के बाद डस्टी उठ के चली गई थी वहाँ से, जिससे हमें समझ में नहीं आया कि शायद डस्टी इंटरेस्टेड नहीं है, या इन्होंने बोला कि इस गद्दे की ज़रूरत 2-3 महीने बाद पड़ेगी, जब ठंड आ जाएगी। तो डस्टी का शायद ऐसा कुछ मानना था, इसी वजह से डस्टी थोड़ी देर बैठी है उसमें और पतली गली से निकलनी। अभी वो गद्दा हम लोगों ने धूप में सुखाया था। अभी देखते हैं, आज फिर रखेंगे, एक बार ट्राई करेंगे कि डस्टी उसको मतलब बैठती हैं, उसको लाइक करती हैं कि नहीं करती हैं। अगर डस्टी लाइक करेंगी तब तो हम उसको रखेंगे, और अगर लाइक नहीं करेंगी तो वो वापस बक्से में अपनी जगह चला जाएगा। फिर दोस्तों वो निकलेगा 2 महीने बाद, जब डस्टी को सच में ज़रूरत होगी उसकी ठंड के टाइम में। अभी थोड़ी हवा चल रही है दोस्तों, बहुत बढ़िया हवा नहीं चल रही है, बट थोड़ी हवा चल रही है। उमस है थोड़ी सी छत पे, लेकिन इतनी भी ज़्यादा नहीं है कि बैठा ना जा सके, और थोड़ा सा ठंडा मौसम भी लग रहा है। अब एक डस्टी ने कौवा देखा है, और कौवे को देख के डस्टी हमारी फुली एक्टिव हो गई। और कौवा को पूरा एंड तक देखेंगी, जब तक कौवा दिखेगा। और डस्टी जो है हमारी मूविंग चीज़ों से खासा अट्रैक्ट होती हैं। जो भी चीज़ मूविंग है डस्टी उसको छोड़ती नहीं। दोस्तों आज 6 सितंबर का दिन है, और कल 5 सितंबर था, कल टीचर्स डे था। टीचर्स डे बहुत अच्छे से मनाया हम लोगों ने, और
कल हम लोग गए थे जेड स्क्वायर में हम लोगों ने काफ़ी मज़ा किया। दोस्तों, हमेशा मैटर ये करता है कि आप किसके साथ जाते हो, क्योंकि आप जिसके साथ भी जाते हो अगर लाइक माइंडेड हैं, अगर आपको वो लोग अच्छे लगते हैं, तब ही आपका दिन अच्छा होगा, चाहे आप किसी भी जगह पर चले जाओ। और यदि आपकी कंपनी में जो लोग हैं मतलब आप उनको पसंद नहीं करते हैं, तो जन्नत भी नर्क लगने लगती है। लेकिन हमारे साथ ऐसा सीन था कि मैं जिनके साथ गया था, दे आर वेरी क्लोज टू माई हार्ट, देयरफॉर मेरा बहुत बढ़िया कल का दिन गया और टीचर्स डे बहुत ही शानदार था कल का। तो दोस्तों, हैव अ नाइस डे। अब डस्टी आपसे विदा लेती हैं। अब चलते हैं हम लोग नीचे, कुछ चाय वाय पीते हैं जाके, और डस्टी को थोड़ा और पानी पिलाते हैं। डस्टी अभी दबा के पी के आई हैं, लेकिन डस्टी को अभी थोड़ा और पानी पिलाते हैं ताकि डस्टी अपना हाफना बंद करें। तो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। एंड अब हम मिलते हैं डस्टी की नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, हैव अ नाइस डे गाइस, बाय बाय।